चूहा, बिल्ली और सोने की साइकिल रेस। बहुत पहले की बात है। एक घने जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते थे। वो सब मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक बिल्ली और चूहा भी रहते थे। वो दोनों दोस्त थे, पर कभी भी वो दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करते थे। पर कभी कभी वो दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी करते थे। एक बार बिल्ली और चूहे में खाने के लिए झगड़ा होता है। बिल्ली कहती है, ये मेरा खाना है, तुम इसे नहीं खा सकते। नहीं नहीं, ये मेरा खाना है, सबसे पहले मैंने इन्हें ढूंढा था। खाने की बात से दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और ये सब पेड़ पर बैठा उल्लू देख रहा था। तब वो कहता है, अरे तुम दोनों को आपस में ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी और जानवर को इसका हल पूछ लो। बिल्ली और चूहे को उल्लू का सुझाव पसंद आता है। तब बिल्ली कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा, चलो किसी अक्लमंद की मदद लेते हैं इस सवाल का हल ढूंढने के लिए। हाँ चलो लोमड़ी के पास जाते हैं, वो बहुत होशियार है, वही इसका हल ढूंढ सकती है। बिल्ली और चूहा दोनों ही चालाक लोमड़ी के पास जाते हैं और दोनों ही अपनी बात लोमड़ी के सामने रख देते हैं। लोमड़ी तुम चालाक और होशियार हो, अब तुम ही कोई रास्ता निकालो जिससे ये आसान हो जाए कि खाना किसे मिलना चाहिए। हाँ हाँ, वैसे वो खाना मेरा ही है लोमड़ी जी, पर ये बिल्ली सुनती ही नहीं। दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं, पर दोनों को रोकते हुए लोमड़ी कहती है, अरे अरे दोनों रुको जरा, मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो। लोमड़ी कुछ देर सोचती है और कहती है, सुनो, मेरे पास 2 साइकिल है, क्यों ना हम दोनों ही साइकिल की रेस लगवाते। इसमें जो जीतेगा इनाम भी उसी को मिलेगा और खाना भी उसी का होगा। लेकिन हाँ, रेस ईमानदारी से जीतनी होगी। क्यों, क्या कहते हो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ लोमड़ी जी। दोनों ही लोमड़ी की बात को मान लेते हैं, पर बिल्ली चालाकी से चूहे की साइकिल की चेन लूज करके रख देती है ताकि वो रेस ना जीत पाए। बिल्ली और चूहा साइकिल लेकर रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर लोमड़ी विसल बजाते हुए साइकिल रेस शुरू करती है। दोनों ही तेजी से आगे जाते रहते हैं कि बीच रास्ते में ही चूहे की साइकिल की चेन टूट जाती है और वो गिर जाता है। तब चूहा सोचता है, अरे ये क्या हुआ, साइकिल तो बिल्कुल ठीक थी, ये चेन बीच में कैसे टूट गई, अब मैं रेस कैसे जीत पाऊंगा। चूहा ऐसा कहकर रोने लगता है कि तभी उसे एक पक्षी की आवाज आती है, बहुत प्यास लग रही है, कोई तो पानी पिला दो, गर्मी से हालत खराब हो गई है, कोई तो मदद करो। ऐसी आवाज सुनते ही चूहा अपने पास रखा हुआ पानी उस प्यासे पक्षी को पिलाता है। पानी पीते ही वो पक्षी एकदम ठीक हो जाता है और कहता है, मैं एक जादुई पक्षी हूँ, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरा मन जीत लिया। तुम्हारा मन तो जीत लिया, मगर बिल्ली से रेस तो हार गया ना। अरे घबराओ मत, अभी भी कोई देर नहीं हुई, ये रेस तुम ही जीतोगे। बिल्ली ने चालाकी से तुम्हारी साइकिल की चेन लूज कर रखी थी। ये लो जादुई गोल्डन साइकिल, इससे तुम एक ही क्षण में रेस जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जादुई पक्षी चूहे को एक गोल्डन साइकिल देता है। फिर क्या, उस गोल्डन साइकिल पर चूहा सवार होकर बिल्ली के पास आता है। चूहे को देखकर बिल्ली सोचने लगती है, अरे ये कैसे हुआ, ये तो बीच रास्ते में गिर गया था ना, ये क्या जादू हो गया। और उस साइकिल रेस में चूहा ही गोल्डन साइकिल की मदद से जीत जाता है। तब बिल्ली चिल्लाते हुए कहती है, अरे इस चूहे ने चीटिंग की है, मेरे पास साधारण साइकिल थी और इसके पास ये गोल्डन साइकिल, इसकी बराबरी में क्या जीत पाती। ये तो चीटिंग है। नहीं नहीं, ये चीटिंग है। चीटिंग मैंने नहीं, तुमने की है। मेरी साइकिल की चेन किसने लूट की थी, जिस वजह से मेरी चेन टूट गई और मैं गिर गया। भला उस जादुई पक्षी का जिसकी वजह से मैं ये रेस जीता। बिल्ली की करतूत सबके सामने आ जाती है। तब लोमड़ी कहती है, बिल्ली, तुमने ये बहुत गलत किया, इसलिए साइकिल रेस का विजेता चूहा है और उसी को खाना मिलना चाहिए। और हाँ चूहे मियाँ, ये लो मेरी तरफ से इनाम।
ऐसा कहकर लोमड़ी उसे खाने का इनाम देती है और चूहा खुशी खुशी वो खाना खाकर अपनी गोल्डन साइकिल पर सवार होकर घर चला जाता है। 3 cats and magical carrot। 3 बिल्लियां आपस में बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी जी? गॉसिप कर रही थी। कभी जोर जोर से हंसती, एक दूसरे को तालियां मारकर जोक्स पढ़ती और खूब मजे कर रही थी। तीनों का नाम था ईना, मीना, डीका। ईना ने अपनी दोनों दोस्तों से कहा, अरे अपनी चिंकी क्या कर रही है आजकल? अरे वो सब छोड़, बहुत बढ़िया खबर सुना रही हूँ, सुन। क्या क्या? जल्दी बता, चिंकी का अफेयर चल रहा है क्या किसी के साथ? हाँ, तू बस इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचना। वो देख आगे कौन आ रहा है। अरे ये तो बनी है, बड़ा हेल्दी दिखाई दे रहा है। वही तो, पिछले हफ्ते तक तो एकदम सुखड़ा हांडी जैसा लग रहा था, आज एकदम खिला हुआ फूल लग रहा है। चलो चलो इसकी टांग खिंचाई करते हैं। हाय बनी, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जरा हमारे लिए भी तो थोड़ा टाइम निकाल लो। हे भगवान, किसने रास्ता काट दिया, अब तो काम ही बिगड़ना है समझो। मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में मिलता हूँ आप लोगों से। अच्छा चलो बाय। अरे 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 अरे, ऐसी भी क्या जल्दी है, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये तो बताओ तुम्हारी इतनी अच्छी हेल्थ का क्या राज है, जरा हमें भी तो बताओ। वो कहते हैं ना, खुशियाँ बांटने से डबल होती है। बराबर है ना रे मीना? एकदम बराबर। क्या इतना भाव खा रहा है? बोल ना, इतना हेल्दी इतने कम टाइम में कैसे हो गया? तुम तीनों ना बाल की खाल निकालने में एकदम होशियार हो। अरे घर पर ही बैठा रहता हूँ, मम्मी के हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खा के थोड़ा मोटा हो गया हूँ, और कुछ थोड़े ही। अच्छा, कभी हमें भी घर पे बुलाया करो। और एक बात, तू बोल कुछ रहा है, तेरा चेहरा कुछ और बोल रहा है, बताना क्या राज है? बस क्या, कुछ भी। हाँ चलो, अब मैं चलता हूँ, बाय। परी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तीनों बिल्लियों में बहुत देर तक चर्चा होती रहती है। इस बनी पर नजर रखना, हाँ। तीनों इस बारे में तय कर लेती हैं। वापस से एक दिन जाते जाते बनी को ईना, मीना, डीका बीच रास्ते में रोक लेती है। हे बनी, अरे यार बहुत दिन हो गए, हमने तुमसे बोला था मिलने आना। आजकल तुम बहुत बिजी दिख रहे हो, मिलने ही नहीं आए। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम? और आज तो पहले से भी ज्यादा हेल्दी दिखाई दे रहे हो। तुम फिर शुरू हो गई। सबकी सब कोई काम नहीं है कि तुम्हारे पास? मैंने बोला ना मैं घर पर खाना खाता हूँ। बड़े ही अजीब हो यार, एक बात के पीछे पड़ ही जाते हो, हर बार रास्ता रोक लेते हो और सवाल पे सवाल किए जाते हो। अरे रुक तो, इसने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया? कुछ तो गड़बड़ है, आज तो इसका पता लगा के ही रहूंगी। ईना, डीका, चल पीछा करते हैं इसका। तीनों चुपचाप उस बनी का पीछा करते हैं। पीछा करते करते वो तीनों खेत में आ पहुंचते हैं। ये बनी यहाँ आने के लिए इतना क्यों उछल रहा था? जरा देखो तो कहाँ गया। हाँ हाँ देखती हूँ। अरे अरे वो रहा। चुप, पूरे गांव में जमा करेगी क्या? चल जल्दी, धीरे बोल। बनी मिट्टी को हटाने में बहुत बिजी था। हटाते हटाते बीच बीच में वो यहाँ वहाँ देख रहा था और थोड़ी ही देर में वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और बनी उस गड्ढे में उतर जाता है और नीचे जाने के लिए स्लाइड जो वहाँ बनी थी उस पर उपयोग करता है। तीनों बिल्लियाँ ये सब देखती रहती है। वो भी चुपचाप उस स्लाइड से नीचे उतर जाती है और ये तीनों जो नजारा देखती हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। देखा इस चैप्टर बनी को, खुफिया जगह बनाई है इसने। यहाँ पे देखो, ये बात है जो हमसे छुपा रहा था। धीमे से बात करो वरना इसे पता चल जाएगा। आगे आगे जो होता है उसे देखकर इन्हें बड़ा मजा आता है। बनी ने ये मैजिकल जायंट कैरेट यहाँ पर छुपा के रखी होती है जिसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो खाता है जिससे उसे ताकत आती है। अच्छा तो ये बात है, तो ये है इसकी हेल्दी होने का राज, जो अब राज नहीं रहा। अभी के लिए चलो यहाँ से चलते हैं, हम यहाँ दोबारा आ जाएंगे। तीनों बिल्लियाँ यहाँ से चुपचाप निकल जाती हैं। थोड़े ही दिन बाद वो वापस उस जगह पर जाती है। इतने बड़े कैरेट को देखकर बावरी हो जाती है तीनों, और जो उन्हें नहीं करना चाहिए वो वही कर बैठती हैं। उस मैजिकल कैरेट में से एक थोड़ा सा हिस्सा वो तीनों खा लेती हैं। इन्हें लगता है कि अब इनमें भी ताकत आ जाएगी, लेकिन उल्टा होता है, ये तीनों खरगोश बन जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम दोनों खरगोश जैसी क्यों दिख रही हो? लगता है मैजिकल कैरेट का असर हम पर उल्टा पड़ गया है। वैसे भी तुमने कहीं सुना है कि बिल्लियाँ गाजर खा रही हो? बताओ।
अब हम क्या करेंगे? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं घर कैसे जाऊंगी? तीनों रोते हुए बनी के पास जाती है और उसे सब कुछ सच सच बताती है। बनी को पहले तो गुस्सा आता है, मगर इन तीनों के चेहरे को देखकर उसकी हंसी छूट जाती है। अरे पगलियो, मैं क्या करूँ अब तुम्हारा? देखा सादा पंचायत करने का नतीजा क्या होता है। अब सुनो, ये मैजिकल कैरेट का जादू उतारने के लिए तुम्हें नदी पर 3 बार डुबकी मारनी पड़ेगी, तभी तुम ओरिजिनल लुक में वापस आओगे, समझी? अब जल्दी करो, जाओ। तीनों एक साथ बोलती हैं, समझ गए। जैसे बनी ने बताया वैसे ही तीनों जाकर नदी में डुबकी लगाती है और वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़ी सोच ही बड़ा जादू होता है।